महाराज, धनुष यज्ञ की उद्घोषणा दूर दूर के राज्यों में करवा दी गई है। कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है जहां के राज परिवार में इस यज्ञ की चर्चा नहीं हो रही। महाराज, मिथिला में अतिथियों के आदर सत्कार हेतु सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। आओ पुत्री। पिताजी, मेरी इच्छा है धनुष यज्ञ से पूर्व मैं एक भव्य गौरी पूजन करूं। अति उत्तम। मैं गौरी पूजन का सारा प्रबंध करवाता हूँ। मैंने सारे प्रबंध कर लिए हैं, बस आपकी अनुमति की प्रतीक्षा है। माँ गौरी के पूजन के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है। हमारे राज्य और कुल के कल्याण के लिए मैं स्वयं माँ गौरी का आवाहन करना चाहती हूँ। सीता हमारा आवाहन करेंगी। सुना आपने स्वामी, देवी लक्ष्मी हमारा आवाहन करेंगी। हम अधीर हो रहे हैं स्वामी। भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी के इस पुनर्मिलन की प्रक्रिया का भाग बनने हेतु। अवश्य पार्वती, तुम्हें तो इस मिलन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही है, किंतु तुम्हारे अतिरिक्त इस दिव्य मिलन का भाग बनने हेतु तीनों लोग आतुर हैं। मैं भी। मेरी प्रबल इच्छा है कि उनके प्रथम मिलन की मैं साक्षी बनूं। अवश्य गंगा, शीघ्र ही तुम्हारे तट पर राम का आगमन होगा और सीता को आपके तट पर लाने का प्रबंध हम करेंगे। मेरा सौभाग्य होगा। लक्ष्मण, आओ गंगा माता को प्रणाम करें। राम, इस पावन नदी का तुम्हारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। वो कैसे गुरुदेव? तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस पावन नदी का इस धरती पे अवतरण हुआ। गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि विस्तार से इस प्रसंग से अवगत कराएं। तुम्हारे पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर और उसके 1000 पुत्र अश्व को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि को दोषी मानते हुए उनका अपमान किया।
कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और अपनी क्रोध अग्नि से जलाकर उन सबको भस्म कर दिया। क्षमा याचना के पश्चात कपिल मुनि ने उनको बताया कि इनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब पवित्र गंगा नदी का जल इन्हें स्पर्श करेगा। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपनी घोर तपस्या से गंगा माता को प्रसन्न तो कर दिया, किंतु अब समस्या ये उठी कि गंगा माता को धरती पे अवतरण करने हेतु उनके वेग का धारण कौन करेगा। जाइए भगीरथ, गंगा से कहिए कि पृथ्वी पर उनके अवतरण हेतु उनके वेग को नियंत्रित करने के लिए मैं उन्हें अपनी जटाओं में धारण करूंगा। तुम्हारी कीर्ति बनी रहे भगीरथ। हम पूर्वजों की आत्मा को आज तुम्हारे प्रयासों से मुक्ति तथा शांति प्राप्त हुई। मेरे पूर्वज राजा भगीरथ के तप, पुरुषार्थ और सत्कर्म से ही गंगा माता का धरती पे अवतरण हुआ और मेरे सहस्त्र पूर्वजों की मुक्ति संभव हुई। मैं आपको बारंबार नमन करता हूं। आज रात्रि को हम यहीं पर विश्राम करेंगे। लेकिन सूर्य अस्त होने से पूर्व गंगा माता को अर्घ अवश्य देना। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। हे गौरी मैया, मैं आपका आवाहन कर रही हूं। मुझे निराश मत कीजिएगा। हम भी उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहते हैं स्वामी। आवाहनम करिष्यामि श्री गौरी चरणम कमलेभ्यो नमः। पुष्पम समर्पयामि श्री गौरी चरणम कमलेभ्यो नमः।